दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। तो आइए हल षष्ठी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर प्रसव को लेकर व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखकर उसे बेचने चली गई। किंतु कुछ ही दूर पर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वह बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय के दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट पर टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर घबराहट में चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। उसने बच्चे की ऐसी दशा देखकर समझते हुए उसे देर नहीं लगी कि यह सब उसके झूठ बोलने की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे गांव वालों को यह सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव पहुंची। वह गली गली घर घर जाकर अपनी की गई गलती व मिली हुई सजा को बताया। वह माफ़ी मांगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम की व उसे क्षमा कर दिया। उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद पाकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित हो गया है। तभी उसने प्रण लिया कि झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण लिया।